तो कॉमन साइज बैलेंस शीट के लिए भी हम क्या करेंगे, 1920 ईयर की परसेंटेज फिगर्स का एक कॉलम यहां पर ऐड करेंगे और 1819 फाइनेंशियल ईयर की फिगर्स का एक कॉलम यहां पर परसेंटेज फिगर्स के नाम से ऐड कर देंगे। बाकी डेटा तो हमारे को क्वेश्चन ने दिया होगा और फॉर्मेट हमको आता है। अब बैलेंस शीट के केस में जब हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे तो एवरी आइटम ऑफ एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड विल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज फिगर, और बेस किसको लेंगे हम, टोटल ऑफ द बैलेंस शीट को। तो ये जो टोटल है इसको हम अपना बेस मानेंगे परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। सो दिस इज टेकन एज 100% on the liability side and same this is taken as base which is obviously same, asset और liability का total तो same ही होगा, तो ये भी 100% मान लिया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, every item will be converted into percentage taking the base as total value of asset और total value of liabilities for both the years। example लेते हैं, let us say this total of the balance sheet is 10 lakh rupees। हम बैलेंस शीट के टोटल को 10 लाख मान रहे हैं, तो 10 लाख इज टेकन एज 100%। एंड लेट अस से द वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इज 1 लाख रुपीज। अब 1 लाख का शेयर कैपिटल है टोटल 10 लाख की लाइबिलिटी में, तो इसका मतलब ये कितना परसेंटेज होगा, 10% ऑफ द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। सिमिलरली लेट अस से द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इज 2 लाख रुपीज, तो 2 lakh as a percentage of 10 lakh is 20%। and last, let's say short term borrowings is 10,000 rupees, so 10,000 as a percentage of 10 lakh is 1%। ठीक है, सो ऐसे आपने क्या करना है, हर आइटम ऑफ लाइबिलिटी को कन्वर्ट करना है बाय टेकिंग द बेस एज टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। एंड सिमिलरली एसेट साइड पे भी आपको ऐसी कन्वर्जन करनी है, क्योंकि ये टोटल सेम होगा 10 लाख, तो इसको आपने 100% मान लिया। एंड इफ आई से द फिक्स्ड एसेट इज 2 लाख रुपीज, तो दिस विल बी 20% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। एंड लेट्स से द स्टॉक इज 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख एज अ परसेंटेज ऑफ 10 लाख इज 10%। तो जैसा आपने कॉमन साइज बैलेंस शीट के फर्स्ट कॉलम में किया है, फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए किया है, यही सेम काम आप फाइनेंशियल ईयर 1819 की वैल्यूज में भी करोगे, और बेस किसको मानोगे, टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी या टोटल ऑफ द एसेट साइड को आप 100 मान के चलोगे। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, साइड ए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में हमारे पास 4 हेड होते थे और एसेट साइड में हमारे पास 2 हेड होते हैं। अब इनमें क्वेश्चंस में हमारे पास 3 हेड दिए हैं लाइबिलिटी के और 2 हेड हमारे को दे दिए इसने एसेट साइड के। ना हमारे पास कोई सब हेड है, ना ही हमारे पास कोई आइटम्स है, तो हम सिर्फ इन हेडिंग्स को डाल के ही अपनी बैलेंस शीट बना लेंगे। सो फर्स्ट इज शेयर होल्डर्स फंड, देन नॉन करंट लाइबिलिटी, देन वी हैव करंट लाइबिलिटी। ठीक, और उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल। तो यहां पर हमारे पास आएगा टोटल। उसके बाद हम आ जाएंगे बी साइड विच इज एसेट्स, और यहां पर हमारे पास 2 हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड सेकंड करंट एसेट्स। और उसके बाद हम यहां पर इसका भी कर देंगे टोटल। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। हमारा ये साल पहले है 20 लिखा और 19 है बाद में लिखा, और क्वेश्चन में ये उल्टा दिया होगा, तो क्वेश्चन को आप हमेशा चेक कर लेना। तो 1332 720
then 360, then we have 108 and 120. अब हम इसका टोटल करेंगे 13,32,000 प्लस 3,60,000 प्लस 1,08,000, 18 लाख टोटल आ रहा है बैलेंस शीट का, और यहाँ पर 720 प्लस 360 प्लस 1,20,000, 12 लाख है इधर का टोटल। ठीक है, तो यहाँ भी टोटल हमारा 18 लाख आएगा बिकॉज बैलेंस शीट टैलीड होती है हमेशा। नॉन करंट एसेट्स है 1512 and 840, और करंट एसेट्स हैं 288 and 360। ठीक, सो हमारी बैलेंस शीट का डेटा बन गया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे रिलेटिव फिगर्स, परसेंटेज फिगर्स। अब किसको बेस मानते हैं हम? टोटल ऑफ द बैलेंस शीट को हमेशा हम बेस लिया करते हैं कॉमन साइज फिगर्स बनाने के लिए। So this is taken as 100, this is taken as 100, same 100 and 100। ठीक है, अब 13,32,000 की परसेंटेज आपने 18 लाख पे कैलकुलेट करनी है, तो 13,32,000 डिवाइडेड बाय 18 लाख इज 74%। सिमिलरली 7,20,000 की परसेंटेज आपने 12 लाख पे कैलकुलेट करनी है, विच इज 60%। ठीक है, बेस के ऊपर आपने कैलकुलेशंस करनी है सारी की सारी। 3,60,000 18 लाख का कितना परसेंटेज है? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 18 लाख इज 20%, एंड दिस इज 1,08,000 डिवाइडेड बाय 18 लाख इज 6%। तो आप जब इन सबको ऐड करोगे आपका ये 100% आना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली उधर का भी निकालते हैं। 3,60,000 12 लाख का 30%, और 1,20,000 12 लाख का 10%, और जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो आपके पास ये 100% ही आएगा। बहुत सिंपल सा काम। नेक्स्ट 15,12,000 एज अ परसेंटेज ऑफ 18 लाख, तो 15,12,000 डिवाइडेड बाय 18 लाख इज 84%, एंड 8,40,000 एज अ परसेंटेज ऑफ 12 लाख इज 70%। ठीक, तो 2,88,000 कितना परसेंटेज होगा? 16%, और ये कितना होगा? 30%, बिकॉज हम एक चीज जानते हैं कि इनको ऐड करके हमारे पास 100 आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट दी और प्रिपेयर द कॉमन साइज बैलेंस शीट। डन। अब यहां पर आपको आंसर्स दिए हुए हैं हर आइटम के 2019 का और फिर 2020 की सारी वैल्यूज की परसेंटेज कैलकुलेशन दी हुई है। सो वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 23। अब हमें सिर्फ क्या करना है? परसेंटेज कैलकुलेट करना है, बिकॉज इतना मटेरियल, इतना डेटा तो आपको क्वेश्चन ने खुद ही दिया है। तो आपने वहां से क्वेश्चन में से इसको उठाया और कॉपी किया, एंड देन आपने दो कॉलम्स ऐड किए, परसेंटेज फिगर्स फॉर 19 एंड परसेंटेज फिगर्स फॉर 20। अब ये ध्यान रखना, ये है प्रीवियस ईयर और ये है करंट ईयर, ये है 19 और ये है 20। तो जब आप अपना एनालिसिस करोगे कि पिछले साल के मुकाबले इस साल में क्या फर्क आया, तो आपको ये कॉलम्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अब हम कैलकुलेट करते हैं अपनी परसेंटेजेस। 6 लाख की परसेंटेज 15 लाख पे कितनी है? तो 6 डिवाइडेड बाय 15 लाख इज 40%। दिस विल बी 40%। 120 as a percentage of 15 lakh is 8%, and 1,80,000 as a percentage of 15 lakh is 12%। तो जब आप इन सभी को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 100%, बिकॉज हमारी टोटल ऑफ बैलेंस शीट को हम 100 मानते हैं। सिमिलरली यहां भी 100% है। 9 lakh as a percentage of 15 lakh is 60%. 3 lakh as a percentage of 15 lakh is 20%. 1,20,000 is 8%,
एंड 4%। तो जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए? 100%। ठीक हुआ। नेक्स्ट 9,60,000 की परसेंटेज 24 लाख के ऊपर, तो 9,60,000 डिवाइडेड बाई 24 लाख इज 40%। देन 5,40,000 की परसेंटेज ओवर 24 लाख इज 22.5%। 3,60,000 divided by 24 lakh is 15%, and this is also 22.5%। जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 100%। एंड लास्ट वी हैव 12 lakh as a percentage of 24 lakh is 50%। 6 lakh as a percentage of 24 lakh is 25%। ठीक है। नेक्स्ट 10% एंड 7.5%। तो जब आप इन सभी को ऐड करके देखोगे तो ये आपके पास 100% वैल्यू आनी चाहिए। अगर आप इतना डेटा बना लोगे तो बहुत सिंपल सी बात थी। इसके बाद आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के लिए आप ये चेक करते हो, हमारा शेयर कैपिटल लास्ट ईयर भी 40% ऑफ द टोटल लायबिलिटी था और इस साल भी 40% ऑफ टोटल लायबिलिटी है। ये लास्ट ईयर है और ये करंट ईयर है। तो पिछले साल हमारी टोटल लायबिलिटी का 40% शेयर कैपिटल का हिस्सा था, इस साल भी वो सेम है, तो देयर इज नो रिलेटिव चेंज। बट पिछले साल हमारे पास रिजर्व्स 40% की पड़ी थी, रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो इस साल घट के 22% पे आ गई। तो आप यहां पर लिख सकते हो देयर इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ रिजर्व्स फ्रॉम लास्ट ईयर्स 40% टू 22.5% दिस ईयर। एक और चीज आप यहां पर देखो, पिछले साल हमारे पास जो लोन था हमारे सर पे, जो हमारे कंपनी के ऊपर डेट था, उधार था, वो कम था, 8% था, पर इस साल वो उधार की वैल्यू बढ़ गई 15%। सिमिलरली पिछले साल जो हमारी लायबिलिटी थी, ये ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेएबल है, तो जो हमारी लायबिलिटी थी 12% ट्रेड पेएबल की, वो इस साल इंक्रीज करके 22.5% तक पहुंच गई। एंड एसेट साइड को भी आप एनालाइज कर सकते हो। लास्ट ईयर 60% टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स थे आपके पास, टोटल एसेट्स में से 60%, इस साल वो घट के 50% रह गए। इनटेंजिबल एसेट्स लास्ट ईयर 20% थे, वो इस साल बढ़कर 25% हो गए। और लास्ट ईयर आपके पास जो स्टॉक की वैल्यू थी वो कम थी और इस साल वो बढ़कर 10% हो गई। एंड सिमिलरली फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स आपकी जो वैल्यू है वो कम हो गई, 0.5% कम होकर वो 7.5 पे आ गई। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के होल्डिंग आपकी इंक्रीज हो गई फ्रॉम 4% लास्ट ईयर टू 7.5% ऑफ द टोटल एसेट इन दिस ईयर। So this is how you analyze the financial statements by preparing either comparative or common size statements.